कुछ लोगों को ये शिकायत है कि ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, सिंदूर जिसमें आतंकवादी मारे गए उसका नाम ऑपरेशन महादेव क्यों रखा गया। ये तो हिंदू धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं। इस देश में कुछ ऐसे गधे हैं जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम है, इनके पेट खराब रहते हैं। कभी बाबा बागेश्वर के नाम पे रहते, कभी गुच्ची चश्मा के नाम पे रहते, कभी आर्मी के नाम पे रहते, कभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, कभी ऑपरेशन महादेव के नाम पे। उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, अपन ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया। कोई गलत बात। इस देश में पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश। कुछ लोगों का पेट दर्द हुआ, बोले ये सांप्रदायिकता है, गा से गधा पढ़ाओ। अब गा से गणेश पढ़ाने की बजाय गधा पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी गधे ही कुछ हो रहे हैं। जो गा से गधा पढ़ रहे हैं ये वही कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर नाम ना रखो। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ये कुछ लोगों का पेट दर्द है, ऐसे लोगों को बहुत ही जल्दी लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सवाल और ले सकते हैं आपसे। मेरा सवाल ये होगा कि हिंदू बेटियों को, हिंदू बहनों को कई बार लव ट्रायंगल में फंसा के शादी कर ली जाती है जी। और शादी के बाद पता लगता है लड़का मुसलमान है, तो उसे कैसे रोका जा सकता है? पहली बात तो हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रेम कर माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर मां बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। दूसरी बात भी हम आपसे निवेदन करें, प्रेम करना चाहिए, पर इस देश में बहुत बहुरूपिया घूम रहे हैं, इसलिए कुछ बेटियों को बहुरूपिया बहुत पसंद आ रहे हैं। हमने पिछली बार एक बयान दिया था, लोगों ने हमारी बहुत कंट्रोवर्सी की। वो बयान बहुत पवित्र बयान है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, और देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। लेकिन लव जिहाद, लैंड जिहाद, मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इसके खिलाफ हैं। हम इसलिए लोगों की टारगेट में हैं क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं। इसलिए बेटियों से हम प्रार्थना करेंगे, हमारे तन में तो जब तक प्राण रहेगा तब तक हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, पर बेटियों को प्रार्थना करेंगे, बेटियों तू लक्ष्मी बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर हिंदू बेटियों कभी ना बुर्के बाली बन। और इस वीडियो के साथ ये बात भी हम बोल रहे कि हमारी मुसलमान बहनों के प्रति ये नफरत नहीं है, आदर है कि आप अपने मजहब को संभाल के रखो, हमारी बेटियां अपने धर्म को संभाल करके रखें। ये नफरती बयान नहीं है। हम मुसलमानों को हिंदू नहीं बनाना चाहते, हम ईसाइयों को हिंदू नहीं बनाना चाहते। इतिहास में एक भी कहानी ऐसी नहीं है जहां पर तलवारों की नोक पर हिंदुओं ने किसी मुसलमान को हिंदू बनाया। हाँ, लेकिन हमारी बेटियां क्यों टारगेट की जाएं? आज हमारी श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए। कोलकाता में डॉक्टर बेटी को मारा गया गंदे में। हमारे बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में रफीक नाम के लड़के ने गला काट दिया, इस बात पे काट दिया कि वो साथ रहने के लिए हानि कर रही थी। तो इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है, जांच लें, परख लें, इसके बाद उसके परिवार की डिटेल लें। जरूरी नहीं है कोई कलाबा पहने या तिलक लगाए तो वो हिंदू हो सकता है कालनेमी हो। लेकिन शास्त्री जी, बहुत सारे हिंदू मुसलमान लड़के लड़कियां होंगे जिनमें जेन्युइन मोहब्बत होगी, जिनमें जेन्युइन स्नेह होगा, प्यार होगा, उस पर तो कोई आपत्ति नहीं। कोई झूठ बोले तो समझ आती है बात। ये जो प्रश्न उन्होंने किया वो लव जिहाद पे किया। लव जिहाद इस देश का एक प्रायोजित एक अभियान है। मुसलमानों से हमारी नफरत नहीं, बहुत दोस्ती, और पूरे वर्ल्ड में हम मुसलमानों के पास बैठते हैं और बात करते हैं और इस्लाम धर्म को समझते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस्लाम मजहब को हम समझते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है मुसलमानों से। क्या, और यदि दिक्कत होती तो अभी हम पाकिस्तान के एक उनको मिले, उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बदल पाए, तो क्या हमें नाम बदलना जरूरी है? लंदन में जो आरिफ साहब मिले थे, आरिफ साहब मिले, मोहम्मद आरिफ साहब लंदन की पार्लियामेंट के कार्यक्रम में हमें मिले, बोले हम नाम नहीं बदल पा रहे हैं, बच्चों को दिक्कत आएगी, कागजों में दिक्कत आएगी, तो क्या हम हिंदू नहीं हो सकते हैं? हमने कहा भाई साहब, नाम बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, इंजन बदल गया, चेसिस भले ही पुराना रहे, नो प्रॉब्लम। हाँ, हमें नाम से नहीं काम से मतलब है, क्योंकि हम विचारों वाले आदमी हैं, सदविचार वाले आदमी हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाले आदमी हैं। हम इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों का भी सहयोग है, ईसाइयों का भी सहयोग है। लेकिन इंप्रेशन ये मिलता है कि जैसे आप मुसलमानों के खिलाफ हैं और नफरत फैलाते हैं, उनके बारे में आप बहुत कुछ उल्टा सीधा। बिल्कुल भी नहीं उल्टा सीधा, ये प्रायोजित प्रोपोगंडा बनाया गया। मुसलमानों के ही कुछ लोगों ने हमको अपना दुश्मन माना है।
सच ये है, जितना हम उनका हित चाहते किसी का नहीं चाहते। हम मुसलमानों का हित चाहते, तुम कायदे में रहो तो फायदे में रहो। हम मुसलमानों का हित चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलमान बंद हो। हम मुसलमानों का हित चाहते कि इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई बंद हो, मंदिर मस्जिद की लड़ाई बंद हो। हम इस देश में हित चाहते प्रेम से रहो, शालीनता से रहो, जैसे रहते थे वैसे रहो। पर हां, आतंकवाद के खिलाफ हैं, हां, लव जिहाद के खिलाफ हैं, लैंड जिहाद के खिलाफ हैं, मूत्र जिहाद के खिलाफ हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी हो, हम गजवाए हिंद के खिलाफ। एक सवाल और ले सकते हैं। मेरा आपसे सवाल है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहती है कि हम किस भगवान को बड़ा माने, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं। क्या गणेश भगवान सबसे बड़े हैं, शंकर भगवान सबसे बड़े हैं, हनुमान जी सबसे बड़े हैं? तो ऐसी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन जी, एक दुकान में एक आदमी गहना खरीदने गया, उसने गोल्ड की रिंग भी खरीदी, ब्रेसलेट भी गोल्ड का खरीदा, मंगलसूत्र भी गोल्ड का खरीदा और अंगूठी भी गोल्ड की खरीदी। और चारों उस दुकानदार ने रखी तो उसने क्वेश्चन किया, बड़ा सोना कौन सा है? उसमें कोई भी बड़ा नहीं है, सब समान है। मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ भी बनता है, मिट्टी की थाली भी बनती है, मिट्टी का मटका भी बनता है, सोने का कर्णफूल भी बनता है और सोने का ब्रेसलेट भी बनता है। पर सोना तो सोना ही होता है, मिट्टी तो मिट्टी ही होती है। वैसे ही आप चाहे कृष्ण की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, श्री राधा रानी जी की पूजा करो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करो या शिव की पूजा करो, बरगद की किसी भी टहनी पर चढ़ना प्रारंभ कर दो, पहुंचोगे तो बरगद पर ही। ऐसे ही किसी भी परमात्मा को पकड़ लो, पहुंचोगे परमात्मा। लेकिन ये कहते हैं ना कि महादेव तो देवों के देव हैं। वो देवों के देव क्योंकि इनके घर में सब लोग पूजे हैं। बाकी देवताओं के एक ही दो पीढ़ी पूज पाई, इनका पूरा खानदान पूजता है। शंकर जी का, महादेव का पूछो कैसे? अब शंकर जी पूज रहे स्वयं, इनकी धर्मपत्नी पार्वती माता पूज ही रही। अच्छा चलो ठीक है, पार्वती जी तो बहुत से देवताओं की दोनों लोग जोड़ी से पूज रहे, इनके पुत्र भी पूज रहे, गणेश, कार्तिकेय, चलो बहुत लोगों के पुत्र भी पूज रहे। नहीं, इनकी बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि, इनके नाती पोता भी पूज रहे, शुभ लाभ। इसलिए बाकी सब देव हैं, ये महादेव हैं।